नमस्कार बच्चों, मैं हेमंत कुमार सिंह, प्रवक्ता गणित, GRV इंटर राट हमीरपुर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। क्लास 12 जैसा कि हमने कल बताया था पूरा सिलेबस। आज हम पाठ संख्या 2 के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें जो भी सवाल आते हैं वो कैसे किए जाते हैं उसके बारे में आप सभी को बताएंगे। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी या कोई समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, उनका जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। ठीक है, ध्यान देते हैं और ध्यान दीजिएगा आप लोग। पाठ संख्या 2 को हम शुरुआत करते हैं आज। पाठ संख्या 2 हमने कल बताया था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय तो आपने कक्षा 11 में त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा है। अब इसमें एक शब्द और आ गया प्रतिलोम, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में इनवर्स। ठीक है, और जब तक त्रिकोणमितीय फलन के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मुझे समझ में नहीं आएगा। तो कक्षा 11 में आप सभी बच्चों ने त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ा है, उसको थोड़ा रिकैप करते हैं, रिवाइज करते हैं। उसके बाद मैं आपको त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बताऊंगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, और जो भी इससे रिलेटेड सवाल हैं वो समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आपने कक्षा 11 में त्रिकोणमितीय फलन में सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा होगा साइन। ठीक है, और फिर पढ़ा होगा कॉस, फिर पढ़ा होगा टेन, इसको पूरा बोलते हैं साइन, इसको कोसाइन और इसको टेंजेंट। और उसके बाद पढ़ा होगा आपने कोसेकेंट, इसको शॉर्ट में कहते हैं कोसेक। फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा सीकेंट यानी कि सेक, और उसके बाद पढ़ा होगा कोटेंजेंट यानी कि कॉट। तो इनके प्रांत और परिसर के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि बिना प्रांत और परिसर जाने हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि हमें उस जो इसकी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की जो टेबल बनेगी वो इसी आधार पे बनेगी। ये जो समझाया जाएगा इसी आधार पे बनाएंगे हम, और उसको याद भी रखना है, क्योंकि बिना उसके याद के हम सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए प्रांत और परिसर। प्रांत x का जैसे साइन a है या साइन x है, तो x और a जो भी लिए हमने साइन के आगे, उनके क्या क्या मान हम ले सकते हैं, जिन पे जो उनका रिजल्ट आता है, मान निकल के आता है, वो क्या क्या आ सकता है, वो परिसर, और जो लिए जा सकते हैं वो प्रांत। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो प्रांत होता है इसका r। इस r से सभी बच्चे परिचित हैं, क्योंकि ये r क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि इसको हिंदी में कहें तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, अब हम ये भी जानते हैं कि साइन का न्यूनतम मान कितना होता है और अधिकतम मान कितना होता है। न्यूनतम मान -1 और अधिकतम मान +1। ठीक है, बीच में भी इसके मान आते हैं, जैसे 1/√2 है, 1/2 है, √3/2 है, लेकिन रहेगा -1 और 1 के बीच में। कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन रहेगी वो -1 और 1 के बीच में, कम से कम -1 और ज़्यादा से ज़्यादा 1। तो इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, -1 से 1 क्लोज इंटरवल यानी कि बंद अंतराल में, यानी -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इनके बीच में भी इसकी कोई भी मान आ सकता है। ऐसे ही कॉस में भी ये r होता है, और इसका परिसर भी बिल्कुल इसी के समान, साइन के समान ही बंद अंतराल में -1 से 1 होता है। अब बात आती है टेन की, यानी कि टेंजेंट की।
तो टेंजेंट के लिए प्रांत होता है ये x such that x बराबर 2n + 1 π/2, जहाँ पर n जो है क्या है, एक पूर्णांक है और उसका जो परतर आता है एक रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या आती है। अब बात करते हैं कोसेकेंट। कोसेकेंट किसका व्युत्क्रम है, साइन का। क्योंकि हम जानते हैं, हम 10वीं में भी पढ़े हैं, 11वीं में भी पढ़े हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। तो कोसेक के वही मान निकलेंगे जो कि साइन के होंगे, कुछ मान नहीं आएंगे, बस एक आध दो मान हटेंगे। वो कौन से मान होंगे, तो इसका जो प्रांत होता है वो ये होता है कि r में से सभी रियल नंबर, जैसे साइन का रियल नंबर है ऐसे ही कोसेक का भी रियल नंबर, लेकिन जहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा, जहाँ पे ये अपरिभाषित हो जाएगा, वो मान इसमें से निकाल दिए जाएंगे प्रांत में से, ठीक है ना। अब जैसे हम जानते हैं कि r तो हो गया वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बहुत बड़ी होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी आता है। अब यदि हम कोसेक 0 निकालें, कितना आएगा, 1/sin 0। 1/sin 0 का मतलब हो गया 1/0। 1/0 क्या हो गया, इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित। इसीलिए ऐसे मान जो कि साइन को 0 बनाते हैं तो कोसेक उस पर अपरिभाषित हो जाता है। इसी वजह से उन मानों को उन वास्तविक संख्याओं से निकाल देंगे। जैसे 0 है, 1π है, -π है, 2π है, 3π है, तो इस तरीके से nπ यानी कि r - x such that x बराबर nπ, ठीक है, और n यहाँ पे पूर्णांक होगा, ठीक है। अब जब हमारे ये मान आ गए, अब हम ये देखें कि -1 से 1 तक का जो मान है वो तो इसके अंदर आ रहे हैं, तो इसके क्या मान होंगे, इसके अपोजिट आएंगे, इसके व्युत्क्रम आएंगे, यानी कि सभी रियल नंबर आएंगे। बस कौन से नहीं आएंगे, -1 से 1 तक के जो मान हम साइन में ले चुके हैं वो नहीं आएंगे। तो ना तो -1 आएगा, ये ओपन इंटरवल है यानी कि खुला हुआ अंतराल है, ना तो -1 होगा इसमें ना 1 होगा, लेकिन -1 और 1 के बीच के जितने भी मान हैं वो आएंगे, ठीक है। क्योंकि हम यदि इसका मान जो है -π/2 लें तो कोसेक का मान भी -1 आता है, इसलिए -1 तो इसके अंदर आएगा, लेकिन -1 और 1 के बीच में जितने आएंगे वो इसके अंदर नहीं आएंगे। समझ में आ रही है बात। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर r माइनस ऐसे ही अब इसके बारे में सोचेंगे हम कि x क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो, मतलब क्या आनी चाहिए x का मान। तो sec होता है किसका व्युत्क्रम, किसका रेसिप्रोकल होता है, sec होता है cos का। तो sec थीटा बराबर कितना होता है, 1/cos थीटा। तो cos के जहाँ जहाँ मान शून्य आते हैं वहाँ वहाँ sec क्या आएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो cos कहाँ कहाँ 0 देता है, cos π/2 0 होता है, cos 3π/2 0 होता है, cos 5π/2 भी 0 होता है ना, या cos -π/2 भी 0 होता है, cos -3π/2 भी 0 होता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि -1, -3, -5 या 1π/2, 3π/2, 5π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ, यानी कि विषम गुणज किसके, π/2 के जब भी cos में रखे जाता है तो cos का मान 0 हो जाता है, जिसकी वजह से sec का मान अपरिभाषित हो जाता है। यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं 2n + 1 π/2, यहाँ पे n क्या है, पूर्णांक है, और r जो sec का जो परसेंट आएगा वो भी बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम, ठीक है। जो चीज साइन के लिए कोसेक में साइन के लिए थी वही सेक में कॉस के लिए। समझ में आ गया ना, ये बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं आगे, यानी कि कॉट पर, अंतिम रह गया हमारा। तो कॉट में अगर हम देखें तो कॉट का जो किसका व्युत्क्रम है, किसका अपोजिट है, किसका रेसिप्रोकल है, कॉट है tan का। तो हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1/tan थीटा। यानी tan का मान जहां भी 0 होगा वहाँ कॉट अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है ना। कॉट का मान कितना होना चाहिए, हम जानते हैं tan का मान कहाँ कहाँ 0 होता है, बताओ tan का मान कहाँ कहाँ 0 होता है, बताओ जल्दी बताओ। हाँ जी, तो देखिए साइन इनवर्स
कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट ये प्रांत और परिसर लिखे थे, सभी को मालूम है। क्योंकि इनवर्स फंक्शन है तो ये सब पलट जाएगा, यानी कि जो पहले परिसर था वो प्रांत हो जाएगा और जो प्रांत था वो परिसर। अब परिसर ना कह के इसमें हम लिखते हैं मुख्य मानीय शाखा, ठीक है। वो क्या होगी, कैसे मतलब कैसे निकाला जाएगा वो अब समझ में आ जाएगा धीरे, ठीक है। देखिए, तो हम जानते हैं साइन, जो साइन लिखा था हमने पीछे, मुख्य मानीय शाखा, ठीक है। तो साइन इनवर्स का जो प्रांत है वो वही होगा जो साइन का परिसर था, यानी कि -1 से 1। और मुख्य मानीय शाखा, यानी कि मुख्य मानीय शाखा का यहाँ इंपॉर्टेंस ये है, यहाँ जरूरी है कि जो भी हम मान निकालेंगे ना वो इसके अंदर ही आना चाहिए। अगर इससे बाहर आ रहा है तो वो मान नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो मुझे फिलहाल याद रखना है आपको, साइन इनवर्स का मुख्य मानीय शाखा होती है -π/2 से प्लस का π/2 क्लोज इंटरवल, यानी कि बंद अंतराल में -π/2 भी होगा, +π/2 भी होगा, और उसके बीच में भी होगा, ठीक है। ऐसे ही कॉस इनवर्स में चलते हैं तो इसका भी प्रांत यही रहेगा सेम, लेकिन मुख्य मानीय शाखा हो जाएगी इसकी 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई, यानी 0 भी होगा, पाई भी होगा, और 0 और पाई के बीच में भी होगा, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता और पाई से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसे अब टैन इनवर्स में चलते हैं। टैन इनवर्स का हमने आपको परिसर क्या बताया था, आर है ना, आर था। तो यहाँ पे प्रांत क्या हो जाएगा इसका, आर, ठीक। और टैन इनवर्स के जो मुख्य मानीय शाखा होती है वो होती है ओपन इंटरवल -π/2 से प्लस। याद रखने वाली चीज है कि साइन जैसा ही है बिल्कुल, बस यहाँ क्लोज है और यहाँ ओपन है, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं वो दिक्कत हो, कोई समस्या आ रही हो याद रखने में या कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट हमें कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। और देखिए कोसेक इनवर्स है। अब कोसेक इनवर्स का कोसेक का जो परिसर था वो क्या था, कोसेक का परिसर था r - x बराबर x बराबर n पाई, n यहाँ पे लगा के। तो यहाँ पर और परिसर क्या था उसका, r ओपन इंटरवल -1 से 1, यानी कि खुला हुआ अंतराल -1 से 1 r में से निकाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो कोसेक इनवर्स का जो प्रांत आएगा वो क्या आएगा, जो वहाँ पे कोसेक का परिसर था, जो वहाँ पे कोसेक का परिसर था वो यहाँ पे प्रांत हो गया, यानी कि r-, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वही आएगी जो साइन इनवर्स की है, -π/2 से π/2, ठीक है। लेकिन क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा ये सोचिए आप, -π/2 से +π/2 वही रहेगा जो साइन इनवर्स का। क्या नहीं होगा इसमें, 0 नहीं होगा, क्योंकि कोसेक की वैल्यू कभी 0 आएगी ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे माइनस का इसमें से 0 हम निकाल देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आर में सेक इनवर्स के लिए सेक का जो परिसर था वो था ये, ठीक है। तो सेक इनवर्स कॉस इनवर्स का व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है, बिल्कुल वही रहेगा 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। लेकिन क्या नहीं होगा, एक पद नहीं होगा इसमें भी, π/2, क्योंकि कभी भी मान π/2 नहीं आएगा, π/2 पे ये इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए तो यहाँ से इसमें से क्या निकाल देंगे, π/2, एक एलिमेंट इसमें से π/2 निकल जाएगा, सही है। अब आते हैं कॉट इनवर्स पे। तो कॉट इनवर्स का परिसर, और सॉरी कॉट का परिसर क्या था, आर, कॉट का परिसर था आर। तो यहाँ जो
कॉट इनवर्स का परसर होगा वो क्या होगा, सॉरी प्रांत क्या होगा, आर ही होगा। ठीक है, और जो कॉट इनवर्स का जो वो आता है आपका मुख्य मानीय शाखा, वो होती है ओपन इंटरवल 0 से I। बहुत आसान है याद रखना। देखो पहले 3 याद होते हैं या बहुत आसान। देखिए साइन इनवर्स का क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, कॉस इनवर्स का 0 से पाई क्लोज इंटरवल, टेन इनवर्स का वही होगा जो साइन इनवर्स का होगा, ओपन इंटरवल में आ जाएगा। ठीक, कोसेक इनवर्स में वही सेम टू सेम, इंटरवल भी सेम क्लोज इंटरवल, लेकिन क्या नहीं होगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि कोसेक कभी 0 होता ही नहीं। ठीक, अच्छा अब सेक भी कभी 0 नहीं लिया जाएगा, सेक कभी 0 नहीं आएगा। कब नहीं आएगा, जब π/2 ना हो। अगर π/2 ले लिया तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आर का ये हो गया ओपन इंटरवल। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये मुख्य मानी शाखा जो है इन्हीं से हम सवाल सारे हल करेंगे, क्योंकि जो भी मान आने चाहिए वो हमारे इनके बीच के ही आने चाहिए। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। कॉट का मान कहाँ कहाँ 0 होगा, सॉरी अपरिभाषित होगा, जहाँ पे tan का मान 0 हो जाए। तो tan का मान 0 होता है कहाँ कहाँ पे होता है, देखो tan 0 0, tan π0, tan 2π0, tan 3π0, यानी कि n पाई, n का मान पूर्णांक हो तो tan 0 होता है। जब tan 0 होगा तो कॉट अपरिभाषित, यानी कि x सच दैट x बराबर n पाई। यहाँ पर n क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, और इसका परिसर क्या आएगा, इसका परिसर r ही आएगा, यानी कि वास्तविक संख्या। ये बात समझ में आती है। ठीक है, अब जब ये सब चीजें क्लियर हो गई, इसको एक बार आप सब लोग देख लीजिए। साइन का प्रांत r, परिसर -1 से 1 बंद अंतराल, कॉस का प्रांत r, परिसर -1 से 1 क्लोज में यानी कि बंद अंतराल में, tan का r में से x बराबर 2n + 1 π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल यानी कि विषम गुणज π/2 के r में से निकाल दिए जाएं। ठीक है, इसका जो परिसर आएगा वो रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, और सेक का और कॉट का। इसको जल्दी से आप लोग चाहे तो कॉपी पे अपने उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब जब हमें ये समझ में आता है तो इसी से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और परिसर या मुख्य मानी शाखा बनाते हैं, क्योंकि जितने ही मान हम निकालेंगे या जो भी प्रश्न होंगे उनको हल करने का कायदा वहीं से निकलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब सबसे पहले साइन का प्रतिलोम क्या बनेगा, साइन इनवर्स। ठीक है, कॉस का कॉस इनवर्स, tan का tan इनवर्स, फिर कोसेक इनवर्स, फिर सेक इनवर्स, और फिर और इनवर्स।